न्याय के संदर्भ में अंबेडकर के विचार बहुत प्रखर हैं। अंबेडकर का मानना था कि केवल राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्ति से उद्देश्य की सफलता नहीं प्राप्त करती। हम जिस ध्येय को लेकर के संविधान का निर्माण कर रहे हैं, या हम जिस ध्येय को लेकर के लोकतंत्र की स्थापना कर रहे हैं, संसदीय लोकतंत्र की स्थापना कर रहे हैं, वह ध्येय बिना केवल राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने से सफल नहीं हो सकता। उन्होंने सामाजिक और आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था में सामाजिक और आर्थिक चिंतन को शामिल करने पर जोर दिया। उनका ये स्पष्ट मान्यता था कि डिप्रेस्ड क्लास को, मतलब दलितों को, जो अछूत वर्ग है, जो समाज का पिछड़ा वर्ग है, उसको समाज में ऊंचाई देना चाहिए, उसको समाज में आगे बढ़ाना चाहिए। अंबेडकर का इस बात पर दृढ़ विश्वास था कि केवल राजनीतिक न्याय सफिशिएंट नहीं है, या केवल राजनीतिक न्याय ही पर्याप्त नहीं है। जो अछूत वर्ग है उसको आर्थिक न्याय भी चाहिए, उसको सामाजिक न्याय भी चाहिए, उसको सांस्कृतिक न्याय भी चाहिए। इस न्याय के संदर्भ में उन्होंने सामाजिक न्याय की अवधारणा को आगे बढ़ाया। अंबेडकर का सोशल जस्टिस एक कॉम्प्लेक्स अवधारणा है। उस अवधारणा की व्याख्या अभी मूल रूप से नहीं की गई। अपने स्वार्थ के रूप में सामाजिक न्याय की व्याख्या करना अंबेडकर के प्रति न्याय होगा। अंबेडकर को एक संकीर्ण दायरे में रखना अंबेडकर के प्रति न्याय है। जब हम लोग पढ़ते थे तो उस समय अंबेडकर भारत के एक सच्चे बेटा थे, एक सच्चे राष्ट्रवादी थे, एक सच्चे निर्माणकर्ता थे। बाद के दिनों में अंबेडकर का उपयोग अपने राजनीतिक हितों और स्वार्थों के लिए किए जाने लगा। यह अंबेडकर के प्रति न्याय है। अंबेडकर भारत के एक विशाल वटवृक्ष हैं और उनकी छाया में ही भारत का संसदीय लोकतंत्र फलता पुष्पा है। अगर अंबेडकर न होते तो क्या भारतीय संविधान की रचना जिस रूप में आज हमारे सामने वो हो पाती? यह सवाल सबके सामने है। अंबेडकर ने भारतीय संविधान को एक बहुआयामी संविधान बनाया, और ऐसा संविधान बनाया जो भूत और वर्तमान के साथ साथ भविष्य की आकांक्षाओं को पूरा करता है। इसलिए अंबेडकर ने भारतीय संविधान के निर्माण में अपनी समस्त विचारधाराओं का, अपने समस्त राजनीतिक चिंतन का एक मूल स्वर दिया, और वह मूल स्वर भारतीय संविधान के रूप में आगे आता है। अंबेडकर ने जो प्रतिनिधित्व था, उस प्रतिनिधित्व में दलितों को आगे बढ़ाने का काम किया। पिछड़े वर्गों के प्रति उनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। उनका सोशल जस्टिस सामाजिक सुरक्षा का भी एक भाव है, और उस सामाजिक सुरक्षा में उन्होंने समाज के सभी वर्गों को एक साथ जोड़ करके एक समरसतापूर्ण समाज के निर्माण के लिए उन्होंने अपना राजनीतिक चिंतन दिया। उनका आर्थिक चिंतन, उनका राजनीतिक चिंतन, उनका संवैधानिक चिंतन और उनका संवैधानिक लोकतंत्र का विचार आज भी प्रासंगिक है। और हम आधुनिक भारत के निर्माण में अंबेडकर के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक चिंतन को आगे बढ़ा सकते हैं। उसके आधार पर हम नए भारत की रचना कर सकते हैं।